हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम बात करेंगे आपके पूछे गए सवाल के बारे में। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे सवाल पूछते हैं, बहुत कम बार ये पॉसिबल होता है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाता हूँ। तो आज के वीडियो में यही प्रयास रहेगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ और साथ ही ये भी बताऊँगा कि जिन लोगों का आज EMI डिडक्ट होगा, बजाज फिनसर्व वालों का आज EMI डिडक्ट होगा, कब उनका डिडक्ट होगा, किनका डिडक्ट हो चुका है, अगर किसी का डिडक्ट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमेंट वालों का। तो सबसे पहला जो कमेंट आ रहा है सुमित सिंह का आ रहा है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने HDFC बैंक में रिस्ट्रक्चर अप्लाई किया था पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कारण तक नहीं बताया। देखिए, कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपकी मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चर या रिकास्ट के जो एप्लीकेशन होते हैं उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, पर उनको पूरा बताना होता है। उनका ऑफिशियल साइट्स होता है, वहाँ पे मेल होता है, आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं। ऐसे RBI की गाइडलाइन की अगर बात करें तो RBI ने ये बोला था कि अगर आप रिस्ट्रक्चर दे रहे हो या मोरेटोरियम या रिकास्ट कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर रिजेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन, क्योंकि रिजेक्ट एप्लीकेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपका सिविल स्कोर जो अभी मार्च तक होता है वो सही होना चाहिए, आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, बहुत सारे कारण हैं। पर आपके साथ जो भी वो कर रहे हैं, बैंक वाले आपका रिजेक्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। तो आप मेल करके उनसे मांग सकते हो, उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको सीधे सीधे ना बोल सकते हैं। अगला कमेंट जो आ रहा है गणेश जी की तरफ से आ रहा है, वो बोल रहे हैं साकेत भाई आप बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हो, आप इसी तरह से काम करते रहो, अच्छा लगा। थैंक्स यार, जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसी बात पे आप लाइक कर दो, वो भी अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो अगला कमेंट आ रहा है वो BM इंटरप्राइजेस से आ रहा है। उन्होंने पूछा है कि एक्सिस बैंक में जब वो मोरेटोरियम अप्लाई करने जा रहा है तो बैंक वाले साफ इनकार कर देते हैं। देखिए, आपको करना क्या होगा, अगर आप किसी भी बैंक या NBFC कंपनी में अगर बोलोगे कि मुझे मोरेटोरियम चाहिए, वो लोग साफ मना कर देंगे, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि ऐसा कोई फैसिलिटी है ही नहीं, हम किसी को भी मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं कर रहे। सर, हम आपको कहाँ से मोरेटोरियम प्रोवाइड करेंगे। देखिए, लोन रिस्ट्रक्चर मिल रहा है, लोन रिस्ट्रक्चर में मोरेटोरियम का प्रावधान है। देखिए, लोन आपके EMI को कम किया जाता है, आपके टेन्योर को बढ़ाया जाता है। अगर आप इस लोन को क्लोज करा के नए सिरे से लोन को चालू करवाना चाहते हैं, वो भी किया जाता है। इसमें मोरेटोरियम का भी ऑप्शन है जो 2 साल तक मिलता है। अगर आपने पहले, जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर भी मोरेटोरियम दिया गया था, अगर आपने पहले अप्लाई किया है, उसमें 3 महीने 6 महीने आपने जो भी लिए हैं उसको डिडक्ट करके बाकी का मोरेटोरियम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है साकेत जी, क्या राइट ऑफ और लोन रिस्ट्रक्चर होगा। देखिए, राइट ऑफ और लोन रिस्ट्रक्चर 2 अलग अलग चीज़ है। राइट ऑफ कब हो जाता है, जब आप अपने लोन EMI की पेमेंट नहीं कर पाते, बैंक आपसे काफ़ी बार ट्राई करता है कि आप अपने EMI को दे दो, आप नहीं देते तो बैंक क्या करता है, उसको पहले राइट ऑफ एजेंसी को देता है। राइट ऑफ एजेंसी उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करता है आपका जब लोन राइट ऑफ हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, जब लोन राइट ऑफ होता है तो बैंक अपने लेजर से उस अकाउंट को हटा देती है। बैंक वालों को उतना मतलब नहीं होता। बैंक इस लोन अकाउंट को, मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे दिए, आप उसे पैसे रिकवर नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो कि एक बंदे को हायर कर लेते हो, एक काम करो इससे पैसे निकलवा देना। अगर निकलवा पाए तो ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को 10,000 दिए थे तो वो आपको ऐसे ही बोलेगा, अगर वो पैसे दे देता है तो उसमें से 5,000 मुझे दे देना, 5,000 तुम रख लेना, अगर नहीं मिले तो भी सही है। तो इस तरह से राइट ऑफ काम करता है। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि आप पैसे देना चाहते हो, आपके साथ आज प्रॉब्लम है तो आप लोन रिस्ट्रक्चर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपका जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से लोन रिस्ट्रक्चर काम करता है। तो राइट ऑफ और रिस्ट्रक्चर दोनों अलग चीज़ है, आप एक साथ दोनों को नहीं ले सकते। अब अगले इंडसइंड बैंक का लिंक प्लीज। अभी इंडसइंड बैंक ने अभी प्रोवाइड नहीं कराया, उसी लिए लिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे आ जाएगा आप उनके जो ऑफिशियल साइट में, अगर आपका लोन अगर आपका लोन इंडसइंड बैंक से चल रहा है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनका लिंक जैसे अवेलेबल होगा आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे है SBI बैंक पर्सनल लोन नो मोरेटोरियम अवेलेबल SBI बैंक मैनेजर। इनका कहने का मतलब है कि जब SBI बैंक से जो पर्सनल लोन था, SBI के मैनेजर से जब बात करने गया तो उन्होंने बोल दिया कि नो मोरेटोरियम। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको इग्नोर कर रहा है। अगर वो लोग नहीं माने तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर बैंक वाले आपसे बदतमीजी करें, अगर वो लोग मोरेटोरियम देने से इनकार करें, लोन रिस्ट्रक्चर देने से इनकार करें, तो आप सीधे उनके हेड ऑफिस में, यहाँ तक कि जोनल मैनेजर तक कोई आप कंप्लेन कर सकते हो। हर स्टेट में जो भी उनसे सीनियर ब्रांच होता है, पहले आप ब्रांच जाके बात करें। अगर नहीं सुन रहा तो उनके सीनियर का जो मेल होता है अवेलेबल होता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप जाके कंप्लेन कर दीजिएगा,
वो लोग 2 मिनट में समझ जाते हैं, क्योंकि आप लोग सीधे से बात करोगे ना तो बैंक वाले ऐसे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये उन लोग का पता नहीं, पुराना बीमारी है। अब और एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व वाले मोरेटोरियम नहीं दे रहे। देखिए, मैंने पहले बताया था कि बजाज फिनसर्व का तो अलग ही स्वैग चलता है। बजाज फिनसर्व का यही प्रयास रहता है कि मोरेटोरियम जो पहले बार आया था उन्होंने तो तब भी नहीं दिया था, ये तो दूसरी बार है, वो लोग तो इनकार करेंगे। और बजाज फिनसर्व वालों का आज EMI डिडक्ट होना है। EMI डिडक्ट होने का बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो उनका EMI डिडक्शन है वो रात को 12 बजे शुरू हो जाता है, और अभी रात को भी चलेगा, शायद 2-3 दिन चलता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर इन्वॉल्व हो गए। अगर आपके पास पैसे नहीं, कि यहाँ पे परेशानी क्या होती है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। अब बैंक वाले तो मानने से नहीं, क्लियर मोरेटोरियम आपको मिला नहीं, RBI भी कंफ्यूज करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास पैसे हैं तो डालिएगा, क्योंकि देखिए सिविल स्कोर तो फिर भी ठीक हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं हैं, अगर आपके साथ कोई परेशानी होगी, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बैंक RBI बाद में ये बोल के निकल जाएगा कि हमने तो ज़बरदस्ती नहीं किया था। पर सच्चाई ये है कि रिकवरी एजेंट को वही लोग फोर्स करते हैं, वो लोग सामने नहीं आ सकते, इसीलिए रिकवरी एजेंट ऐसे एजेंसीज को रखा जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आज EMI डिडक्शन है तो पैसे होंगे तो डाल दीजिएगा। और क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैंने अक्सर देखा था लोग माइक्रो फाइनेंस के बारे में भी पूछते हैं, अगर माइक्रो फाइनेंस है तो क्या उनको मोरेटोरियम मिल सकता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में होता क्या है कि यहाँ पे आपको मोरेटोरियम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रीज़न ये होता है कि आप एक ग्रुप में लोन लेते हो, और जो रिकवरी भी होता है वो ग्रुप में किया जाता है। तो उसमें से ग्रुप में ही आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो पैसे दे देंगे और आप नहीं दोगे, तो यहाँ पे मोरेटोरियम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फिर भी आपको इससे कोई भी रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है, आपको किसी भी टॉपिक पे, यानी फाइनेंस रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन है, आपका किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन चल रहा है, पूछना चाहते हो तो कमेंट में बता दो। क्योंकि होता क्या, जब आप कमेंट करोगे तो मैं आगे वीडियो में बताने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, मुझे पता चलता है कि कस्टमर यहाँ पे पूछना क्या चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बढ़िया सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।